हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के आयु चैप्टर के बारे में। और यहाँ पर प्रश्नावली 3C से यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की जो लाइन है, इसमें दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। एक वन प्रूफ करना है हमें और सेकंड प्रूफ करना है। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश के। तो जहां हमारे पास अवयव ये दिए हैं, ए के बराबर हमें अवयव दिया है, इसमें अवयव 1 4 -3 है। और यहाँ पर बी के बराबर हमें अवयव दिया है जिसमें -1 2 1 है। और यहाँ पर सेकंड जो हमें प्रूव करना है, ए के बराबर अवयव में हमें अवयव दिया है 0 1 2 और यहाँ पर बी के बराबर 1 5 7 हमारे पास दिया गया है। तो यही आपको प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ 1 -4 3, तो इसके गुना में यहाँ पर b को रख लेंगे -1 2 1। तो यहां पर हमें बारी बारी से यहां पर गुना करनी होगी। पहली पंक्ति से यहां पर गुना करेंगे और फिर सेकंड पंक्ति से और फिर थर्ड पंक्ति से यहां पर गुना करेंगे। देखिए, जब 1 से गुना करेंगे 1 में तो -1 हमारे पास आएगा। फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ 1 की गुना 1 में करेंगे तो भी हमारे पास 1 हो जाएगा। और जब सेकंड हम पंक्ति से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और यहाँ माइनस का हमारे पास 4 आ जाएगा। और यहाँ जब 3 से गुना करेंगे -3, और जब 2 में गुना करेंगे तो 6, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है। तो यदि हमें ए बी का डैश यहाँ पर निकालना है तो आसानी से हम बता सकते हैं। पंक्ति को स्तंभ बना लीजिए -1 2 1। फिर सेकंड पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 4 -8 और -4। फिर थर्ड पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे -3 6 और 3। ये हमारे पास a इंटू बी का डैश हमारे पास हो जाएगा। अब बाकी इधर सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पर b को, तो b -1 2 1 दिया है। इसके बाद हम इसका b डैश निकालेंगे। b डैश में हमें करना क्या है कि हमारे पास जो पंक्ति थी उसे स्तंभ में यहां पर चेंज कर लेंगे, परिवर्तन हमारा हो जाएगा। तो यहां पर अब a लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 -4 3। तो a डैश यहां पर जब निकालेंगे तो यह हमारा जो स्तंभ है पंक्ति में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर निकालेंगे आसानी से b डैश इंटू a डैश की वैल्यू। देखिए, b डैश का मान हमारे पास लिखा है -1 2 1, और यहां पर a डैश की वैल्यू हमारे पास लिखी है 1 -4 और 3। तो बराबर हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हम पहली पंक्ति से यहां पर गुना करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा।
और यहां पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हमारे पास हो जाएगा। और यहां पर जैसे सेकंड 2 से गुना करेंगे तो 2 और -4 दूनी 8, 3 दूनी हमारे पास 6 और 1 की जैसे ही गुना करेंगे तो हमारे पास जू का तू आ जाएगा। ये हमारे पास b डैश इंटू ए डैश की वैल्यू है, जो कि हमारे यहाँ पर a इंटू बी डैश की वैल्यू थी। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट को आसानी से प्रूव कर पाए हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं a इंटू बी डैश की जो वैल्यू थी वह प्रूव करती है b डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को। यहां पर यह हमने सिद्ध कर लिया है पहले क्वेश्चन के लिए। तो यही आपको पहले क्वेश्चन में निकालना था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए, अब यहां पर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया है। सबसे पहले a बराबर हमें आव्यूह में दिया है 0, 1, 2 और b बराबर आव्यूह में 1, 5, 7। तो हमें यह भी प्रूव करना है कि a इंटू बी डैश की वैल्यू b इंटू ए डैश के बराबर आती है। देखिए, सबसे पहले ए बी की वैल्यू को निकालेंगे। 0, 1, 2 और यहां पर इसके गुना में लिखेंगे b की वैल्यू को। तो ये a इंटू बी की फॉर्म में यहां पर निकल करके आएगा। 0 की जब गुना करेंगे तो 0 और यहां भी 0 और यहां भी हमारे पास 0 आ जाएगा। जब दूसरी पंक्ति से गुना करेंगे तो 1, 5, 7 जो का 2 आ जाएगा। और जब तीसरी पंक्ति से तो 2, यहां पर 5 दूनी हमारा 10 हो जाएगा और 7 दूनी हमारा 14। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है। लेकिन हमें निकालना है a इंटू बी डैश की वैल्यू को। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल लेंगे। 0, 0 हमारे पास हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 1, 5, 7 और तीसरी पंक्ति हमारे पास यहां पर 2, 10 और 14 के रूप में दी गई है। तो इसे भी यहां पर स्तंभ में बदल लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगी। अब यह a इंटू बी डैश की वैल्यू है। तो अब सेकंड पार्ट को इधर यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें b की वैल्यू को यहां पर लिख करके b डैश निकालना होगा। तो यहां पर लिखेंगे 1, 5, 7। तो यहां पर b डैश हो जाएगा 1, 5, 7। तो यहां पर a की वैल्यू को लिखेंगे और फिर इसका a डैश निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0, 1, 2। तो a डैश यहां पर निकाल लेंगे तो a डैश हो जाएगा 0, 1, 2। यानी कि यहां पर स्तंभ को हम पंक्ति में चेंज कर लेंगे। अब b डैश इंटू a डैश की वैल्यू को यहां पर निकाला जाएगा। तो b डैश हमारे पास लिखा है 1, 5, 7 के रूप में।
देखिए ए डैश की वैल्यू हमारे पास आई है 0 1 2 के रूप में। तो यहां पर हम जैसे पहली पंक्ति से गुना करेंगे तो हमारे पास अवयव मिलेंगे। यहां 0 में गुना करी तो 0, 1 में गुना करेंगे 1 2, फिर यहां 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 1, 5 दूनी हमारे पास हो जाएगा 10, 7 की 0 में गुना करेंगे तो 0, और 7 ही कम 7 और 7 दूनी हमारे पास आ जाएगा 14। यह हमारे पास बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ए इंटू बी डैश की जो वैल्यू थी 0 1 2, तो यहां पर हमारे पास 0 1 2 आ गया है, और यहां पर 0 5 10, तो यहां पर हमारे पास 0 5 10 के रूप में लिखा है, और 0 7 14, तो 0 7 14 भी हमारे पास आ गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ए इंटू बी डैश की जो वैल्यू होगी बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल यहां पर हो जाएगी। यही आपको यहां पर प्रूफ करना था, यह हमने सिद्ध कर दिया है। यदि इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब यहां पर 8 क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए यहां पर 8 लाइन में दो हमें जो 8 क्वेश्चन दिया है, इस लाइन में हमें प्रूफ करना है यदि देखिए ए बराबर हमें दिया है -1 5 -2, और यहां पर 2 7 1 3 9 1 3 9 1, यह हमें ए पार्ट के बराबर दिया है, तथा बी के बराबर यहां पर हमें दिया है -4 1 1 -4 1 1, तो यहां पर 1 2 3 -5 0 1, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसने कहा यदि है तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए कि देखिए दो पार्ट हमें यहां पर प्रूफ करने हैं। सबसे नंबर 1 हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी का जो हमारे पास डैश होता है वह a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। दूसरा पार्ट हमें यहां पर प्रूफ करना है a माइनस बी डैश का जो पार्ट होता है वह a डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। यही दो पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। सिद्ध करना है। तो यहां पर सिंपली सबसे पहले हमें a प्लस बी की वैल्यू को निकालना होगा।
देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो यहां प्लस लगाएंगे, बी लिखेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यहां पर सबसे पहले हम अवयव -1 को जोड़ेंगे -4 में, तो हमारा हो जाएगा -5। 2 को ऐड करेंगे यहां पर 1 में तो 3 हो जाएगा, और यहां पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की माइनस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 में से 3 घटाएंगे तो -2, और यहां पर 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 से 2 में गुना करेंगे तो 7 दूनी हमारे पास हो जाएगा 14, 9 की 0 में गुना करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहां पर माइनस हमारे पास सॉरी यहां पर हमें ऐड करना था, गलती से हमने यहां पर गुना कर दी है, तो यहां पर हो जाएगा 6, क्योंकि 5 और 1 हमारे पास हो जाएगा 6, और ये है 7 और 2 हमारे पास 9 हो जाएगा, और यहां पर जब 0 में जोड़ेंगे 9 को तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1 को जैसे ही घटाएंगे माइनस के 2 में से तो -1 हमारे पास बचेगा, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे 3 से 4 को, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। यह तो है हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेंगे, तो -5 3 और -2, यहां पर दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बनाएंगे तो 6 9 9 हमारे पास हो जाएगा, और यहां पर -1 4 2, यह हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी का डैश। तो सेकंड जो पार्ट है हमारे पास यहां पर हम लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड की। अब इधर हम राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास a डैश प्लस बी डैश की वैल्यू है, तो सबसे पहले a को लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या दिया है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। जब यहां पर a का a डैश निकालेंगे तो हमारे पास जो पंक्ति है वह स्तंभ में बदल जाएगी, और जो स्तंभ है वह पंक्ति में यहां पर बदल जाएंगे, तो इसे हम खड़ी लाइन बना देंगे। 5 7 9 -2 1 1, ये हमारे पास a डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब b के बराबर जो पार्ट हमें दिया है, तो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, यहां पर इसका भी बी डैश कर लेंगे, तो बी डैश हमारे पास हो जाएगा -4 1 -5, और यहां पर 1 2 0 1 3 1, ये हमारे पास बी डैश हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए डैश इंटू बी डैश की वैल्यू को, सॉरी ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू को यहां पर हमें निकालना है, तो ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए -1 5 -2, तो 2 7 1 3 9 1, और यहां पर प्लस कर देंगे बी डैश की वैल्यू कि बी डैश में -4 1 -4 -4 1 1, और यहां पर दूसरी पंक्ति के 1 2 3 1 2 3 हमारे पास लिखा है, और यहां पर -5 0 1 -5 0 1, अब इन्हें यहां पर ऐड कर लेंगे,
तो देखिए यहाँ पर माइनस का जो 1 है माइनस के 4 में ऐड हो जाएगा तो -5, और 5 को जब 1 में ऐड करेंगे 6 है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का जब 1 तो माइनस का 1 यहाँ पर बच जाएगा, जैसे 2 में से हम घटाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है प्लस में, तो 3 हो जाएगा। 7 और 2 हमारे पास हो जाएगा 9, और 1 3 हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो -2, 0 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 का 2, और 1 1 हो जाएगा 2। यही हमारे पास a डैश प्लस b डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, पहले पंक्ति में -5 6 और -1 लिखा है, तो पहली पंक्ति में यहाँ पर भी -5 6 1 लिखा है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी पंक्ति में 3 9 4 लिखा है। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है 3 9 4 हमारे पास लिखा है, और यहाँ पर तीसरी जो हमारे पास पंक्ति है -2 9 2 लिखा है, तो -2 9 2। तो हम सिद्ध कर पाए हैं a प्लस बी की जो वैल्यू होगी a डैश प्लस b डैश के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर पाए हैं। तो इसी से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो यह जो हमारा सिद्ध करना था पहले पार्ट में, हमने प्रूफ कर दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट को यहां पर हम प्रूफ करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें यहां पर प्रूफ करना है -a माइनस बी का डैश। तो सबसे पहले a माइनस बी की वैल्यू को यहां पर निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर निकाल लेंगे। तो a माइनस बी हमारे पास हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस यहां पर b की वैल्यू को लिखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो यहां पर जैसे ही हम यहां पर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में से यहां पर घटाएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो +4 हो जाएगा, और माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 3। यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जैसे 2 में से घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 3, तो माइनस माइनस हमारा 5 प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हमारे पास 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8। तो 1 को जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे माइनस के 1 से तो हमारे पास बचेगा 4, और यहाँ पर 7 में से हम घटा लेंगे माइनस के 2 को तो हमारे पास 5 बच जाएगा। यहाँ प्लस का 9 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली 9 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 1 तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली हमारे पास प्लस लिखा है प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस का हमारे पास हो जाएगा 3। तो माइनस के ज्यादा होंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पर -1 और +1 0 हो जाएगा। तो यह a माइनस बी हमारे पास निकल करके आ गए हैं। अब हमें निकालना है a माइनस बी का डैश, तो हम लिखेंगे a माइनस बी डैश। तो यहां पर अब हमें करना क्या है कि पंक्ति को स्तंभ बना लेंगे, स्तंभ को पंक्ति। तो पहले पंक्ति को स्तंभ बना लीजिए, फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। तो पहले पंक्ति को स्तंभ बनाए तो 3 1 8 के रूप में, दूसरी पंक्ति 4 5 9 के रूप में, तीसरी पंक्ति को जैसे स्तंभ बनाएंगे। देखिए
आप जब स्तंभ बना लेते हैं पंक्ति को तो ऑटोमेटिकली पंक्ति स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को इधर यहां पर सोल्व करेंगे तो हमें प्रूफ करना है यहां पर राइट हैंड साइड में। देखिए सबसे पहले हम यहां पर a डैश माइनस b डैश की वैल्यू को प्रूफ करना है। तो a के बराबर जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले उसे नोट करेंगे। तो -1 2 3 5 7 9 और यहां पर -2 1 1। तो a डैश हमारे पास यहां पर हो जाएगा। देखिए पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो a डैश हमारा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा -1 2 3 और दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो हमारे पास 5 7 9 स्तंभ के रूप में यहां पर आ जाएगा। तो -2 1 1 भी हमारे पास यहां पर पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। अब b की वैल्यू को हम देखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास दी है -4 1 -5 और यहां पर 1 2 0 1 3 1 हमारे पास हो जाएगा। और b डैश जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। देखिए लेकिन हमें निकालना क्या है यहां पर a डैश माइनस b डैश। अब यहां पर आसानी से a डैश माइनस b डैश को हम निकाल लेंगे। देखिए a डैश की वैल्यू -1 5 -2 के रूप में हमारे पास दी गई है। अब 2 7 और 1 हमारे पास यहां पर दूसरी पंक्ति के रूप में दिया है। तीसरी पंक्ति 3 9 1 के रूप में हमारे पास दी गई है। अब b डैश की वैल्यू हम यहां से माइनस कर लेंगे a डैश की वैल्यू में से। तो हमारे पास यहां पर -4 1 1 तो -4 1 1 हमारे पास लिखा है 1 1 और यहां पर सिंपली +1 2 3 और यहां पर लिखा है -5 0 1। तो यहां पर जैसी वैल्यू को यहां पर घटाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलता है, आइए जानते हैं। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इधर जब माइनस का 1 यहाँ प्लस में से घटाएंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा। यह 5 हमारा प्लस का है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के चिन्ह की 1 में तो हमारे पास यहाँ पर जैसे माइनस के 1 को 5 में से घटाएंगे तो हमारे पास 4 यहाँ पर बचेगा। ये माइनस का 2 है और माइनस से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ करके हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 2 में से घटाएंगे तो सिंपली 1 हमारा प्लस का बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और जैसे ही 7 में से घटाएंगे तो 5 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ 1 प्लस का हो जाएगा और माइनस घटाएंगे तो -2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ 9 हमारे पास झुकातु लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा झुकातु 9 आ जाएगा और जैसे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 हो जाएगा हमारे पास 0। यही a डैश माइनस b डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को। तो पहली पंक्ति में 3 4 -3 है तो 3 4 -3 और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में 1 5 -2 है तो 1 5 -2 और यहाँ पर तीसरी पंक्ति में 8 9 0 तो 8 9 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है राइट हैंड साइड के। और यहाँ पर हम प्रूफ कर पाए हैं a माइनस बी डैश की जो वैल्यू होती है वह a डैश माइनस बी डैश के इक्वल होती है। तो यही हमें सिद्ध करना था और यही हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो स्टूडेंट यह क्वेश्चन हमने जो आपको अभी तक इस वीडियो में बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आसानी से आपके समझ में आ गए होंगे और यदि आपको वीडियो समझ में आ गए हैं तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और